वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो जनरल फार्मेकोलॉजी हमारी चल रही थी, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स। हमारी फार्मेकोकाइनेटिक्स पूरी हो चुकी है, अब हमारा टर्न है फार्मेकोडायनेमिक्स पढ़ने का। इसके अंदर आज के टॉपिक्स हैं एफिकेसी, शॉर्ट नोट आता है, पोटेंसी, शॉर्ट नोट आता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस का भी शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। एंड देन हम पढ़ेंगे डोज रेस्पॉन्स कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसानी से पढ़ेंगे स्टोरी के फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। फार्मेकोडायनेमिक्स हम देखें तो फार्मेकोडायनेमिक्स स्प्लिट करें तो फार्मेको एंड डायनेमिक। फार्मेको मतलब ड्रग एंड डायनेमिकोज मतलब होता है पावर, ठीक है। तो फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब क्या है कि जो मान लो ये ड्रग है, ये ह्यूमन है, ठीक है। इस ह्यूमन ने ड्रग खाई, ये ड्रग इस ह्यूमन ने खा ली, तो ये ड्रग इस ह्यूमन के अंदर क्या इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। उस साइंस को हम क्या बोलेंगे, फार्मेकोडायनेमिक्स, ठीक है। ये ड्रग इस ह्यूमन के अंदर, इस बॉडी के अंदर, बॉडी के साथ क्या क्या एक्शन करेगी, ठीक है, उसको किसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे हम, फार्मेकोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ ड्रग के बारे में, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कि ड्रग कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर रही है, वो क्या एक्शन शो कर रही है, फार्मेकोलॉजिकल क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और वो इस बॉडी के साथ क्या एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, मतलब इस बॉडी को क्या एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो कर रही है, क्या एडवर्स रिएक्शन कर रही है। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, फार्मेकोडायनेमिक्स में आएंगी, कि ड्रग का क्या बॉडी पे असर पड़ रहा है, ठीक है, जो ड्रग है वो बॉडी पे क्या असर डाल रही है, ये सारा किसके अंदर आता है, फार्मेकोडायनेमिक्स के अंदर। क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर, ठीक है। ड्रग है, सपोज करो ये ड्रग है, ये बॉडी है, ये इस बॉडी के अंदर कोई टारगेट तो होगा ना, ठीक है, उस पे जाके ऐड करेगी, तो ड्रग किसी टारगेट पे जाके ऐड करेगी और देन इफेक्ट शो होएगा, ठीक। अब टारगेट गाइस रिसेप्टर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एंजाइम भी हो सकता है, टारगेट दो हो सकते हैं, या तो रिसेप्टर या फिर एक एंजाइम, ठीक है। तो ड्रग है, ये टारगेट पे जाएगी, देन इफेक्ट शो होएगा, एंड टारगेट क्या हो सकता है, रिसेप्टर भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है। अब ड्रग जो है ये टारगेट पे जाएगी, ठीक है, एक वर्ड आता है एफिनिटी, ठीक है। हम किसी ड्रग को मोर एफिनिटी कब बोलेंगे, मोर एफिनाइट ड्रग कब बोलेंगे, जब उसका टारगेट पे जाने का मन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। कोई ड्रग है, वो टारगेट पे जाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है, तड़प हो उसके अंदर टारगेट पे जाने की, तो वो उस ड्रग को हम बोलेंगे मोर एफिनाइट ड्रग। तो टेंडेंसी ऑफ ड्रग टू बाइंड टू टारगेट पर चिपकने की तड़प जितनी ज्यादा होगी, वो ड्रग उतनी ज्यादा एफिनिटी शो करेगा, ठीक है, एफिनिटी शो करेगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है एफिकेसी। अब ड्रग है, ये टारगेट पे गई, देन टारगेट पे जाने के बाद ये ड्रग इफेक्ट शो करेगी, मतलब जो उस ड्रग को करना होता है वो शो करेगी, इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। जो ड्रग जितना ज्यादा इफेक्ट शो करेगी वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होएगी, उतना ज्यादा एफिशिएंट होएगी। सपोज एक ड्रग है, वो एक पेशेंट है, उसे लो बीपी है, तो एक ड्रग है जो 5 प्रेशर से बीपी बढ़ाती है, ठीक है। एक ड्रग है वो 10 से बीपी बढ़ाएगी, ठीक है। तो मोर एफिशिएंट ड्रग कौन सी होगी, ये 10 वाली, ठीक है। तो इफेक्ट जितना ज्यादा होएगा वो ड्रग उतना ज्यादा एफिकेसी शो करेगी, ठीक है। मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। जितना ज्यादा क्लिनिकल इफेक्ट शो होएगा उतना ज्यादा ड्रग एफिकेसी शो करेगी। क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट एक और वर्ड आता है पोटेंसी क्या होता है। सपोज करो गाइस एक पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो ड्रग है, ड्रग ए एंड ड्रग बी, ठीक। हमें इस हाइपरटेंसिव पेशेंट का बीपी 10 mm ऑफ Hg से कम करना है, 10 mm ऑफ Hg से कम करना है। तो एक ड्रग की कंसंट्रेशन
लगती है मान लो 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम ऑफ ड्रग ए हम लें तो जो बीपी है वो 10 mm ऑफ Hg से कम हो जाएगी। ठीक, अगर हम ड्रग बी लें तो ड्रग बी का 10 मिलीग्राम अगर हम लेंगे देन 10 mm ऑफ Hg से बीपी कम होगी। ठीक है, तो हमें इस चीज से क्या पता लग रहा है कि ड्रग ए जो है उसका कम कंसंट्रेशन ही 10 mm ऑफ Hg से बीपी कम कर देता है, जबकि ड्रग बी का ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब 10 मिलीग्राम कंसंट्रेशन जब लेंगे, एक का कितना 5 मिलीग्राम ही काफी था, जबकि बी ड्रग जो है उसका 10 मिलीग्राम काफी है 10 mm ऑफ Hg से बीपी कम करने के लिए। मतलब क्या है कि बी का कंसंट्रेशन हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, जबकि ए का कम कंसंट्रेशन ही काफी है। तो मतलब ए ड्रग जो है वो ज्यादा पोटेंट हो गई, ज्यादा पोटेंसी शो करती है। तो रिलेटिव डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर इफेक्ट, मतलब ये डोज पे डिपेंड करती है। पोटेंसी किस पे डिपेंड करती है? डोज पे। जितना कम डोज रिक्वायर्ड होगी वो ड्रग उतनी ज्यादा पोटेंट होगी। तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डोज, इनवर्सली रिलेशनल टू डोज। ठीक है, समझ में आएगा। एग्जांपल हमने लिख रखा है 5 mg ड्रग ए डिक्रीज बीपी बाय 10 mm ऑफ Hg एंड 10 mg ड्रग बी डिक्रीज बीपी बाय 10 mm ऑफ Hg, द ड्रग ए इज मोर पोटेंट। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। मैं डायरेक्ट आपको लास्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं। ठीक है, यहां पे देखिए, ये एक रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स मतलब इफेक्ट। ठीक है, ये है डोज है, ये क्या है? डोज है। ठीक, ये ग्राफ बन रहे हैं। ठीक है, ग्राफ ए बी ड्रग का एंड सी ड्रग का। तो ये देखिए इफेक्ट ज्यादा किसका है यहाँ पे? इफेक्ट मतलब ऊपर वाली इफेक्ट। तो बी ड्रग जो है मोर इफेक्ट शो कर रही है, इफेक्ट। ठीक है, मोर इफेक्ट शो कर रही है। तो हम पूछे अगर एफिकेसी ज्यादा किसकी? एफिकेसी हमने क्या बताया? मैक्सिमम इफेक्ट। एफिकेसी हमने क्या बताया अभी? मैक्सिमम इफेक्ट एक ड्रग शो, मैक्सिमम इफेक्ट एक ड्रग शो। तो मैक्सिमम इफेक्ट कौन सी ड्रग कर रही है? बी ड्रग कर रही है। ठीक है, तो बी देन ए देन सी देखो नीचे है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। पोटेंसी की बात करें तो एक पार्टिकुलर इफेक्ट तो इफेक्ट को हम क्या कर देंगे? पोटेंसी देखने के लिए इफेक्ट को हम कांस्टेंट कर देंगे। मान लो ये इफेक्ट है, रेस्पॉन्स मतलब इफेक्ट, मतलब यहां पे ये इफेक्ट मान लेते हैं हम, ये कांस्टेंट कर देते हैं इफेक्ट। इस इफेक्ट पे किस ड्रग की कितनी डोज लग रही है वो देखते हैं। ए की डोज कम लग रही है, बी की डोज और थोड़ी ज्यादा लग रही है, सी की डोज बहुत लग रही है इस पार्टिकुलर इफेक्ट को शो करने के लिए। तो ए की डोज सबसे कम लगी तो ए ज्यादा पोटेंट होगी, देन बी ज्यादा पोटेंट होगी, देन सी सबसे कम पोटेंट होगी। तो समझ में आ गया। अगर हमें पोटेंसी देखनी है तो हमें इफेक्ट को कांस्टेंट करना पड़ेगा, एक पार्टिकुलर इफेक्ट को कांस्टेंट करना पड़ेगा, देन हम आगे देखेंगे। क्लियर? समझ में आ गया ये कंसेप्ट। अब हम वापस जहां पे आए थे वहां पे देखते हैं। ये पोटेंसी का कंसेप्ट हो गया, एफिकेसी का कंसेप्ट हो गया, डिफरेंस आता है इनमें। अब हम बात करते हैं डोज रेस्पॉन्स कर्व। ठीक है, डोज रेस्पॉन्स कर्व मतलब एक साइड में हम डोज बनाएंगे, एक साइड में रेस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, देन जो ग्राफ बनेगा उससे हम बोलेंगे डोज रेस्पॉन्स कर्व। डोज बढ़ाते जाएंगे तो रेस्पॉन्स भी बढ़ता जाता है। यूजुअली डोज बढ़ाएंगे रेस्पॉन्स बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम पे रेस्पॉन्स क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। क्यों आता है वो हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्लियर गाइज? ठीक है, डोज रेस्पॉन्स कर्व दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व, एक होता है क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व। क्या डिफरेंस है? ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व में गाइज ये जो रेस्पॉन्स होता है वो इंडिविजुअल मतलब एक आदमी के लिए होता है, जबकि क्वांटल डोज रेस्पॉन्स पॉपुलेशन पे अप्लाइड होता है। किस पे अप्लाइड होता है? पॉपुलेशन पे अप्लाइड होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व की बात करें हम, देखो यहाँ पे डोज हो गई एंड यहाँ पे रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे डोज बढ़ाते जा रहे हैं। देखो यहाँ इतनी डोज थी, इस रेस्पॉन्स पे इतनी डोज, 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 इस रेस्पॉन्स पे इतनी डोज। तो डोज बढ़ रही है। देखो डोज बढ़ रही है। देखो वापस बनाता हूँ ग्राफ। ये रेस्पॉन्स हो गया, ये डोज हो गई। देखो डोज बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो ये डोज बढ़ाते जा रहे हैं, तो रेस्पॉन्स बढ़ क्यों रहा है वो हम देखते हैं। गाइज ये हमारा टारगेट है, ड्रग का टारगेट होता है। टारगेट पे रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, ये क्या है? रिसेप्टर्स हैं। शुरू में हम कम डोज देंगे, मान लो ये ड्रग है
कम डोज दी तो ये ड्रग, ये लाल वाली क्या है ड्रग, इस रिसेप्टर पे बाइंड होगी। फिर हमने ये डोज थी इनिशियली, ठीक, फिर हमने डोज बढ़ाई तो ड्रग बढ़ी, डोज बढ़ी, डोज बढ़ाई तो रिसेप्टर पे ड्रग ज्यादा बाइंड होने लगी। अब गाइस रिसेप्टर पे ज्यादा ड्रग बाइंड होएगी तो इफेक्ट भी ज्यादा आएगा ना, इफेक्ट मतलब रेस्पॉन्स भी ज्यादा आएगा। तो जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे ये रिसेप्टर पे ड्रग क्या होंगी, बाइंड होती जाएंगी और रेस्पॉन्स जो है वो बढ़ता जाएगा। रेस्पॉन्स क्या है, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं हम, जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं जो रेस्पॉन्स है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि डोज तो बढ़ा दी हमने, डोज तो बढ़ा दी लेकिन रिसेप्टर की कंसंट्रेशन उतनी ही है और सारे रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। कोई भी फ्री रिसेप्टर हमारा बचेगा नहीं, कोई भी फ्री रिसेप्टर बचेगा नहीं तो रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो रेस्पॉन्स है ये देन थोड़ी देर बाद में जो है ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और हम और भी ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, डोज बढ़ाएंगे तो उस पर रेस्पॉन्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा और रेस्पॉन्स कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि रिसेप्टर खाली बचे ही नहीं, जो ड्रग्स हैं वो किस पर जाके बाइंड हुए और इफेक्ट शो करे। ठीक है, तो रिसेप्टर पूरे क्या हो गए, बिजी हो गए, कोई भी फ्री रिसेप्टर बाकी नहीं है, इसलिए ये कर्व ऐसा आता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब मैं पूरे इसको मिटान दिया हूं। ठीक है, अब वापस देखते हैं ये कर्व है ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम किसको बोलते हैं, मैक्सिमम एफिकेसी। ई मैक्सिमम किसको बोलेंगे, मैक्सिमम इफेक्ट, मतलब रेस्पॉन्स कितना है। ठीक है, अब देखो, अब हम इस मैक्सिमम इफेक्ट का आधा इफेक्ट लेते हैं कि आधा इफेक्ट कहां आ रहा है। सपोज ये आधा है, ठीक है, ये पूरा इफेक्ट था 100%, ये आधा है। ठीक है, तो आधा इफेक्ट जो है, हाफ इफेक्ट जो हो रहा है वो किस कंसंट्रेशन पे आ रहा है, वो क्या हो गया, EC50। EC50 कितना है, क्या बोलेंगे डेफिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की वो कंसंट्रेशन जिस पे 50% ऑफ रेस्पॉन्स शो हुए। 100% तो यहां से हो रहा था, जबकि 100% यहां से हो रहा था, तो इसकी ड्रग कंसंट्रेशन ये है, ठीक है, 100% की। बल्कि जबकि जो रेस्पॉन्स 50% पे जो रेस्पॉन्स हो रहा है उसकी ड्रग कंसंट्रेशन कितनी है, ये। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ रेस्पॉन्स इज गिवन इज नोन एज EC50 एंड EC50 इज यूज्ड टू कंपेयर पोटेंसी ऑफ अ ड्रग। ड्रग की जो पोटेंसी है उसको कंपेयर करने के लिए हम EC50 का यूज लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, और इस कर्व को हम बोलेंगे हाइपरबोला कर्व। ये कर्व जो है ये हाइपरबोला कर्व होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, रेस्पॉन्स एंड डोज का। अगर हम लॉग ऑफ डोज की बात करें, रेस्पॉन्स इधर ही सेम रहेगा, अगर लॉग ले लें इस डोज का देन सिग्मोइड कर्व आएगा। ये क्या ऐसा कर्व है, सिग्मोइड, एस शेप्ड कर्व है। ठीक है, ये कैसा, सिग्मोइड कर्व आएगा अगर लॉग ऑफ डोज ले लें। क्लियर? अब हम बात करें अगर परसेंटेज, हम यहां पर लॉग ऑफ डोज रखें, परसेंटेज ऑफ रिसेप्टर बाइंड, रिसेप्टर कितने बाइंड हुए वो देखें, तो ये भी सिग्मोइड कर्व आएगा। और यहाँ पर बी ई मैक्स की जगह बी मैक्स आएगा। बी मैक्स क्या बोलेंगे, ड्रग कंसंट्रेशन एट विच ऑल रिसेप्टर बाइंड, सारे रिसेप्टर बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तभी तो ई मैक्सिमम कब आता है, जब सारे रिसेप्टर बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, बाइंड कर जाते हैं तभी तो ई मैक्स आता है। तो अगर हम इस साइड में रेस्पॉन्स की जगह परसेंटेज ऑफ रिसेप्टर बाइंड, बात वही है, बस इतना फर्क है, रेस्पॉन्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ रिसेप्टर बाइंड लिख रहे हैं। ठीक है, तो सेम कर्व आएगा, सिग्मोइड। ठीक है, और यहां पर जो 50% जो है उसको हम क्या बोलेंगे, केडी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ रिसेप्टर आर बाइंड, उसे बोलेंगे केडी। टर्म्स है, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब आता है क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व। हमने ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व में क्या देखा था, इंडिविजुअल का, एक इंडिविजुअल के लिए था। अब पॉपुलेशन के लिए है कर्व। ठीक है, लॉग ऑफ डोज लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये सिग्मोइड कर्व आ गया। ठीक है, कंसंट्रेशन, अब EC50 इसका भी होएगा। यहां पर क्या लेंगे, पॉपुलेशन, क्या लेंगे, पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन क्योर्ड हो रही है, पॉपुलेशन क्योर्ड। ठीक है, तो ऐसा कंसंट्रेशन ड्रग का जिस पे 50% ऑफ पॉपुलेशन का क्योर हो रही है, 100% तो यहां क्योर हो रही है इस डोज कंसंट्रेशन पे, आपकी 50% यहां हो रही है, तो EC50 किसको बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ पॉपुलेशन क्योर हो रही हो, उसको, उस कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को बोलेंगे EC50। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था आपको। तो गाइस ये आपका वीडियो हुआ। ठीक है,
वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक है। अब वो नोट्स चाहिए साफ सुथरी राइटिंग में, तो आप ये हमारा जो ऐप है, न्यूली लॉन्च्ड ऐप है, ये आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरीज हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स आती हैं एंड क्विज, क्वेश्चंस, फ्री नोट्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।